हेलो फ्रेंड्स। आहार पोषण रक्त समूह एवं RH पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का सामान्य परिचय देखा था। RAS 2021 प्रारंभिक परीक्षा में रक्त समूह से प्रश्न पूछा गया था, जबकि वर्ष 2018 में आहार एवं पोषण से प्रश्न पूछा गया और वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज इनके सामान्य नाम से संबंधित था, जिसका अध्ययन हमने पार्ट 1 में किया था। लेकिन वर्ष 2016 प्रारंभिक परीक्षा में वसीय अम्ल से संबंधित उच्च स्तरीय प्रश्न पूछा गया था, जिसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल के स्रोत के बारे में पूछा गया था। इसीलिए इस अध्याय को कुछ उच्च स्तर पर पढ़ने की आवश्यकता है। कार्बोहाइड्रेट में क्रियात्मक समूह है, एक कार्बोनिल समूह है और एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में दो क्रियात्मक समूह होते हैं, एक कार्बोनिल समूह है और दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह है। कार्बोनिल समूह दो प्रकार के होते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड। यानी कार्बोहाइड्रेट में या तो कीटोन और हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाएगा या एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाएगा। कई बार परीक्षा में समूह का नाम ना देकर रासायनिक संकेत दे दिया जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह के लिए संकेत OH होता है, जिसमें ऑक्सीजन से जुड़ा सिरा मुक्त सिरा होता है, जहां कोई कार्बन श्रृंखला आकर जुड़ सकती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन 4 बंध बना सकता है। जहां कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तथा इसके 2 सिरे मुक्त होंगे, यह कार्बोनिल समूह को प्रदर्शित करेगा। कीटोन में यही संरचना पाई जाती है, जबकि एल्डिहाइड में एक सिरे पर हाइड्रोजन और आ जाता है। यानी एल्डिहाइड में एक ही सिरा मुक्त होगा जहां कार्बन श्रृंखला आकर जुड़ सकती है। ये रासायनिक संकेत अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि आपको क्रियात्मक समूह का नाम याद है लेकिन ऑप्शन में संकेत दे दिया जाता है, तो इस स्थिति में प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे पार्ट 1 वीडियो में हमने मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ कुछ उच्च स्तर पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। मोनोसेकेराइड में उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर इनका आगे और विभाजन किया जाता है। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन होने पर इसे ट्राइओस कहा जाता है, 4 कार्बन होने पर टेट्रोज, 5 कार्बन होने पर पेंटोज, 6 कार्बन होने पर हेक्सोज, 7 कार्बन होने पर हेप्टोज कहा जाता है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड का उदाहरण बताइए, 4 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड का उदाहरण बताइए। 3 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड ग्लिसरेल्डिहाइड होता है, वहीं 4 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड थ्रियोस और इरिथ्रोज होता है। 5 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड राइबोज और जाइलोज होता है। राइबोज RNA में पाया जाता है, वहीं डीऑक्सीराइबोज DNA में पाया जाता है। ये दोनों 5 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड है, जिसे पेंटोज कहा जाता है। 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिलकर ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। इनमें डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड प्रमुख हैं। डाइसेकेराइड के उदाहरण माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज हैं। वहीं ट्राइसेकेराइड के उदाहरण रेफिनोज, रेमिनोज, रेबिनोज हैं। टेट्रासेकेराइड के उदाहरण स्टेकियोज, स्कारडेज हैं। वहीं पेंटासेकेराइड के उदाहरण वर्बेस्कोज हैं। अब डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड ये क्या हैं, तो इनको हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मोनोसेकेराइड के रूप में अवशोषित होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के रूप में, और यह छोटी आंत में अवशोषित होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज अपचायी शर्करा है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मधुकर या स्वीटनर क्या है? पादपों में खाद्य पदार्थ के रूप में जो शर्करा पाई जाती है, उस शर्करा को निकालकर संघनित करके मिठास प्राप्त की जाती है, और यही मिठास मधुकर या स्वीटनर कहलाती है। यह या तो प्राकृतिक हो सकती है या कृत्रिम रूप से भी तैयार की जा सकती है। प्राकृतिक मधुकर में स्टीविया प्रमुख है, जो RPSC RAS 2018 प्री में पूछा गया था। यह 0 कैलोरी मधुकर होता है, जो पादपों की पत्ती से हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगेव फूलों के रस से प्राप्त होता है, शहद, कोकोनट शुगर, ये सब प्राकृतिक मधुकर हैं। कृत्रिम मधुकर में FDA ने 3 कृत्रिम मधुकर को मान्यता दी है। यह है सेक्रिन, एस्पार्टम, सुक्रालोज। वैसे कृत्रिम मधुकर से कैंसर होने का खतरा रहता है, अतः इनका अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पार्ट 1 में हमने देखा प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, और अमीनो अम्ल ही प्रोटीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। यहाँ अमीनो अम्ल के रासायनिक सूत्र से संबंधित 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। या तो ऐसा पूछा जा सकता है अमीनो अम्ल में कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, या सूत्र दिया जा सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे अमीनो अम्ल का सूत्र CH, COOH और C के साथ NH2 जुड़ा हुआ है। यानी अमीनो अम्ल में 2 क्रियात्मक समूह होंगे, एमिनो समूह है और कार्बोक्सिल एसिड समूह है। कार्बोक्सिल एसिड समूह इसको अम्लीय गुण प्रदान करता है, वहीं अमीनो समूह से क्षारीय गुण प्रदान करता है। यानी अमीनो अम्ल की प्रकृति उभयधर्मी होती है।
वर्तमान में कुल 22 अमीनो अम्ल ज्ञात हैं। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और इनकी संख्या है 10 के करीब। अतः इनकी आपूर्ति में बाहरी स्रोत से करनी पड़ती है भोजन के माध्यम से। इन्हीं आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनमें सेकंड ग्रेड साइंस और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उसमें ये कॉमन है। अतः हम आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम याद करेंगे। 10 आवश्यक अमीनो अम्लों के नाम हिस्टिडीन, थ्रियोनिन, फेनिलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन और लाइसिन हैं। इनको याद करने की ट्रिक आपकी स्क्रीन पे दिखाई गई है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं और अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड बंध एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के एमिनो समूह के मध्य बनता है, जिसे CONH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ CONH के जो 2 मुक्त सिरे हैं, यहाँ कार्बन श्रृंखला आकर जुड़ सकती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन DNA में पाया जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में पाया जाता है। केरेटिन प्रोटीन सींग, नाखून, खुर और बाल में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे और रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन अस्थियों में पाया जाता है। वहीं इलास्टिन प्रोटीन धमनियों में पाया जाता है। पार्ट 1 में हमने देखा था वसा एक एस्टर है जो 3 अणु वसीय अम्ल और 1 अणु ग्लिसरॉल से मिलकर बनती है। यह ट्राइग्लिसराइड कहलाती है, यानी ट्राइग्लिसराइड ही सामान्य वसा होती है। आवश्यक वसीय अम्ल की बात की जाए तो यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। डाई असंतृप्त ओमेगा 6, जिसे डाई अनसेचुरेटेड ओमेगा 6 भी कहते हैं। यह लिनोलिक अम्ल होता है जो सूर्यमुखी के तेल, तिल और कुसुम में पाया जाता है। वहीं ट्राई असंतृप्त ओमेगा 3, जिसे ट्राई अनसेचुरेटेड ओमेगा 6 भी कहते हैं, यह लिनोलिनिक अम्ल होता है जो अलसी और अखरोट में पाया जाता है। यह प्रश्न RAS 2016 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था।